देखो फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो इसमें पहला ही चैप्टर आपका क्या है, फार्माकोलॉजी के बारे में हमें जानना है, यानी कि इंट्रोडक्शन है, ठीक। तो आपको अगर जनरल लैंग्वेज में आप सभी जानते होंगे फार्माकोलॉजी यानी कि हम जिसमें क्या करते हैं, ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। ऐसा ये सभी को पता है कि जिस सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, ड्रग्स के बारे में या फिर ड्रग्स के बारे में हम जानते हैं या उनकी स्टडी करते हैं, उसी को क्या कहा गया, फार्माकोलॉजी कहा गया, ठीक। आयुर्वेद पोर्शन आप पढ़ते ही हो, द्रव्य गुण। तो इसमें हम मॉडर्न टॉपिक्स को जानेंगे फार्माकोलॉजी में। तो सबसे पहला आपका क्या है, फार्माकोलॉजी है। तो फार्माकोलॉजी देखो यहाँ पे है क्या, ग्रीक, ठीक है ना। क्या है, ग्रीक, ग्रीक वर्ड से है क्या, फार्माकॉन, ड्रग, ठीक है। फार्माकॉन यानी कि ड्रग होता है, और लोगस यानी कि डिस्कोर्सिंग, ठीक है, यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं, ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो क्या है, फार्माकोलॉजी है, ठीक। तो क्या हम कहेंगे, फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग्स, ठीक है। ये क्या है, इट इज द साइंस ऑफ ड्रग, यानी कि जो फार्माकोलॉजी है वो क्या है, साइंस है किसका, ड्रग्स का, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मेनली कंसर्न विद यूजेस, यानी कि ड्रग्स के यूजेस कहाँ पे होंगे, या फिर ड्रग्स का यूज कहाँ करते हैं, ड्रग्स का इफेक्ट्स क्या होता है, ठीक है, एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग क्या है, ठीक है, यानी कि उसका एक्शन क्या होगा, ड्रग कैसे वर्क करता है हमारे बॉडी पे, तो उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक। तो हमने क्या बता दिया, डिफिनेशन ऑफ द फार्माकोलॉजी क्या है, इट इज द साइंस ऑफ ड्रग्स एंड कंसर्न विद द ड्रग्स, यूजेज ऑफ ड्रग्स, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, ठीक है ना। यानी कि उसका ड्रग्स का यूज, ड्रग्स का इफेक्ट क्या है और उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये सभी हम इसमें जानते हैं, ठीक है। अब देखो फिर क्या है, any chemical entity that is used for diagnosis, prevention, treatment or cure of a disease, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा केमिकल है, ठीक है, जो क्या होता है, जिसके हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस में यूज करते हैं, या फिर प्रिवेंशन, प्रिवेंशन किससे करेंगे, तो हम जैसे वैक्सीन वगैरह दी जाती है ना किसी भी चीज को, जैसे अभी कोविड में क्या था कि वैक्सीन दी जा रही थी, उससे प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, बचने के लिए, तो प्रिवेंशन, ठीक है, ट्रीटमेंट करना, और डिजीज को क्या करना, क्योर ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज को जड़ से खत्म कर देना, ठीक है। ये सभी चीजें इंक्लूड होती है, यानी कि केमिकल से ही होता है, ड्रग से ही होता है ऐसा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द WHO 1966, ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट, यानी कि ड्रग जो है एक ऐसा सब्सटेंस है या फिर प्रोडक्ट है जो क्या होता है, दैट इज यूज्ड इन used on is intended to be used to modify or explore physiological systems or pathological state for the benefits of the recipients। मतलब कि ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है या फिर प्रोडक्ट है जो क्या होता है, यूज किया जाता है, या फिर उसको यूज करने के लिए प्रयास किया जाता है, या फिर उसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं, जैसे ड्रग में क्या होता है, मॉडिफाइड किया जाता है ना उसे, अलग अलग जो है फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स के अनुसार, या फिर अलग अलग जो पैथोलॉजिकल स्टेट होते हैं, जैसे अलग अलग डिजीज में अलग अलग फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स में अलग अलग प्रकार के जो है ड्रग्स को यूज किया जाता है, तो उनको समय आने पर हम मॉडिफाई भी करते हैं, उनमें चेंजेस भी करते हैं, ठीक है, या फिर हम एक योजना बनाते हैं उसमें कि कैसे इसका यूज करना है। तो ड्रग के बारे में समझे, ड्रग क्या है, एक ऐसा प्रोडक्ट है या फिर द्रव्य है या फिर सब्सटेंस है जिसे हम क्या करते हैं, उसको हम यूज भी करते हैं, और उसको यूज करने की योजना भी बनाते हैं, या फिर उसमें मॉडिफिकेशन भी करते हैं फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स के अनुसार या फिर पैथोलॉजिकल स्टेट के अनुसार, ठीक है ना। तो ये ड्रग के बारे में हो गया। अब देखो जो इसमें फार्माकोलॉजी आपने जाना, फार्माकोलॉजी है क्या, अब हम क्या जानेंगे, फार्माकोथेरेपिटिक्स, ठीक है ना। तो थेरेपिटिक्स यानी कि थेरेपी या फिर ट्रीटमेंट हो गया, फार्मेको थेरेपिटिक्स यानी कि थेरेपी या फिर ट्रीटमेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जैसे आपका पहला चैप्टर में ना फार्माकोलॉजी पूछेगा, फिर फार्माकोथेरेपिटिक्स पूछता है, ठीक है। तो फार्माकोथेरेपिटिक्स क्या होता है, थेरेपी या फिर ट्रीटमेंट, तो क्या है, इट मींस द स्टडी ऑफ द थेरेप्यूटिक यूजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, ठीक है, यानी कि उस ड्रग का थेरेप्यूटिक यूज क्या होगा, मतलब कि उससे ट्रीटमेंट क्या होगी, ठीक है, या फिर ड्रग्स का इफेक्ट क्या होगा, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं किसमें, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है,
तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है? इट इज द स्पेसिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इट इज द स्पेसिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स में क्या करते हैं, ड्रग्स का साइंटिफिक स्टडी करते हैं, ठीक है, ड्रग्स के बारे में साइंटिफिक स्टडी करते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। बट जब क्लिनिकल फार्माकोलॉजी से ना क्या होता है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है, ठीक है ना। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल कहाँ पे किया जाता है? स्टडी आर डन इन, कहाँ पे स्टडी करते हैं हम ड्रग्स के बारे में? एनिमल्स पे क्या है, जैसे कि एनिमल्स में क्या, रैट हो गए, ठीक है, माइस हो गया, ठीक, ग्वाइनी पिग हो गया, ठीक है। तो ये यानी कि चूहे पे या फिर जो सुअर वगैरह होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उन पे क्या किया जाता है? प्री क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है उस ड्रग्स का। और जब वो प्री क्लिनिकल में अपने जो प्रॉमिस होता है उस पर खरे उतरते हैं, या फिर उस ड्रग्स का जो है कोई भी एलर्जिक रिएक्शन वगैरह या फिर ज़्यादा उसका जो है उसका जो ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, तो उसको क्या किया जाता है, फिर ह्यूमन बींग्स के लिए दे दिया जाता है, यानी कि उन पे यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बींग्स में जब हम स्टडी करते हैं तो क्या कहलाएगा? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। जब किसी ड्रग्स का हम ह्यूमन बींग्स पे उसका क्या इफेक्ट हो रहा है उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी करते हैं। बट इससे पहले एक स्टडी होता है क्या? प्री क्लिनिकल, जिसमें हम एनिमल्स पे ट्रायल करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, इट इंक्लूड्स फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडी इन हेल्दी सब्जेक्ट्स एज वेल एज इन पेशेंट्स, ठीक है ना। यानी कि फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स जो है स्टडी किया जाता है किसमें? हेल्दी सब्जेक्ट्स में। हेल्दी सब्जेक्ट्स मतलब कि जैसे वो वॉलेंटियर बुलाए जाते हैं, जैसे किसी भी ड्रग का जब ट्रायल होता है ना तो वॉलेंटियर बुलाया जाता है। तो वॉलेंटियर में क्या होता है कि कुछ हेल्दी पर्सन होते हैं, उनका बाकायदा जो है फॉर्म वगैरह फिल करा लिया जाता है, उसके लिए ड्रग के ट्रायल के लिए उन्हें जो है पेमेंट वगैरह या फिर जो चीजें होती हैं वो ऑफर की जाती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज की ओर से, ठीक है। तो क्या करते हैं कि पहले ट्रायल फेज में आता है, जैसे कोई ड्रग्स आ गया, जब एनिमल पे उसका टेस्ट हो जाता है, ओके हो जाता है, तो फिर ह्यूमन बींग्स में उसका टेस्ट किया जाएगा कि भाई ह्यूमन बींग्स पे क्या इसका इफेक्ट है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, यही बता रहा है कि फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडी इन हेल्दी सब्जेक्ट्स एज इन पेशेंट, मतलब कि वॉलेंटियर बुलाए जाते हैं कंपनी की ओर से, और वॉलेंटियर में कुछ हेल्दी लोग होते हैं, यानी कि इस ड्रग का इफेक्ट हेल्दी लोग पे कैसा हो रहा है, ठीक है, किस प्रकार का एडवर्स इफेक्ट है हेल्दी लोगों पे, और जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, यानी कि जो रोगी हैं उस पे इस ड्रग का क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक। फिर इवोल्यूशन ऑफ इफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग्स, ठीक है, यानी कि उसकी ये इफिकेसी क्या है, इफिकेसी यानी कि उसका जो प्रभाव क्या है, और उसके लिए ड्रग्स के लिए सेफ्टी क्या है, यानी कि किन कारकों पे सेफ्टी है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको, जब भी कोई ड्रग का ट्रायल पीरियड में आता है तो सबसे पहले उसका प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है एनिमल्स पे, और एनिमल्स पे जब वो पास हो जाती है ड्रग तो क्या होता है, वॉलेंटियर बुलाया जाता है। वॉलेंटियर वो अपने स्वेच्छा से जाते हैं, कुछ हेल्दी पर्सन होते हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं, दोनों पे ट्रायल किया जाता है। जब ट्रायल में पास हो जाता है तब जाके वो मार्केट में ड्रग आती है, ठीक है। तो एक क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे, अगध तंत्र, वही क्या है, टॉक्सिकोलॉजी है। तो जिसमें हम क्या करते हैं, टॉक्सिकोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, ठीक है, एंड अदर केमिकल्स, यानी कि ड्रग्स का जो पॉइजनस इफेक्ट होगा, ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं किसमें? टॉक्सिकोलॉजी में। या फिर टॉक्सिकोलॉजी में हम पॉइजन के बारे में स्टडी करते हैं, समझ गए। और अदर जो केमिकल्स हैं जैसे हाउस होल्ड में है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह के धुएं निकल रहे हैं, गाड़ियों से जो धुएं निकल रहे हैं, ठीक है, पॉल्यूशन हो गया आपका, जो है नॉइज पॉल्यूशन है आपका, और इसके साथ साथ वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, सभी इंडस्ट्रियल हो गया, एग्रीकल्चर है, या फिर होमिसाइडल पॉइजन है, ठीक है ना। होमिसाइडल यानी कि जैसे जो रैट किलर वगैरह के लिए यूज होता है ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक, ये सारी चीजें इसमें हम देखते हैं। और किसमें? टॉक्सिकोलॉजी में, यानी कि जो पॉइजनस ड्रग्स होते हैं या फिर ड्रग्स का जो पॉइजनस इफेक्ट होता है उसकी स्टडी करते हैं किसमें? टॉक्सिकोलॉजी में। और क्या करते हैं? इफिशिएंसी एंड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। और टॉक्सिकोलॉजी में हम
पॉइजन के बारे में तो जानते हैं, पॉइजनस के ड्रग्स के पॉइजनस इफेक्ट के बारे में या फिर पॉइजन्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसके साथ साथ ना उसके पॉइजनिंग को कैसे प्रिवेंट करोगे या फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, इसके बारे में भी हमें क्या होता है, नॉलेज गेन होता है। ठीक है, फिर क्या है, इट आल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग, मतलब उस ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट क्या होगा। एडवर्स इफेक्ट समझ रहे हो ना, जैसे कोई भी मेडिसिन देते हैं तो एलर्जिक रिएक्शन क्या है, उसका प्रभाव क्या है। ठीक है, इसके बारे में वो क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है। ठीक, सिंस द सेम सब्सटेंस कैन बी अ ड्रग और अ पॉइजन डिपेंडिंग ऑन द डोज। ठीक है, जैसे कि कोई ड्रग हो सकता है या फिर कोई पॉइजन हो सकता है, उसका क्या एडवर्स इफेक्ट है। और ये सब किस पे डिपेंड होता है, डोज पे, यानी कि डोजिंग कितनी ले रहे हैं। ठीक है, उस पर उसका एडवर्स इफेक्ट भी क्या होता है और उतना तय होता है या फिर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी जान लिया, फार्माको थेरेप्यूटिक्स जान लिया, और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी, ये हो गया। अब देखो, फार्माकोलॉजी इज डिवाइडेड मेनली इनटू टू ब्रांचेस। जो फार्माकोलॉजी है, इसको इसके दो मेन ब्रांच बनाए गए हैं। ठीक है, क्या है, टू मेन ब्रांचेस हैं, क्या क्या, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है ना, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ ड्रग। ठीक है, यानी कि ड्रग का मूवमेंट कैसा होगा। जैसे कि अब एडीएमडी, ये शॉर्टकट है। एडीएमडी यानी कि ए से क्या हुआ, अब्जॉर्प्शन, यानी कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है बॉडी में। ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, डी से क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड एम से क्या है, मेटाबॉलिज्म, एंड एक्स से क्या है, एक्सक्रेशन। ठीक है ना, तो इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं हम, एडीएमई स्टडीज। ठीक है, एडीएमई स्टडीज का समझे मतलब, कि फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है कि किसी भी ड्रग के जो एडीएमई स्टडीज है, यानी कि ड्रग का मूवमेंट क्या होगा। ठीक है, तो मूवमेंट में क्या होता है, यानी कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म पे हमारे क्या इफेक्ट हो रहा है, और एक्सक्रेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, उसको हम किस में जानते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स में। समझ गए, तो ये याद रखना, एडीएमई। ठीक है, ए से अब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से क्या है, मेटाबॉलिज्म, और एक ई से एक्सक्रेशन। नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स के बाद फार्माकोडायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स इट मींस की पावर। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, यानी कि उस ड्रग का मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक है, तो जिसमें हम ड्रग के मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं, उसके एक्शन के बारे में, ठीक है, जानते हैं, वो क्या है, फार्माकोडायनेमिक्स है। ठीक है, तो ये दो मेन ब्रांचेज हैं फार्माकोलॉजी के, याद रखना, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ड्रग के मूवमेंट के बारे में जानते हैं, और फार्माको डायनेमिक्स में हम क्या जानते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है हमारा, फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या है कि व्हाट इज द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि बॉडी ने हमारे, ठीक है, यहाँ पे दो मेन ब्रांचेस था ना, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। तो अब हम फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में जानेंगे कि क्या है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या बताया कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि हमारे बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, या फिर हमारे बॉडी पे ड्रग ने क्या किया, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इट इंक्लूड्स क्या, एब्जॉर्प्शन यानी कि ए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डी, और मेटाबॉलिज्म यानी कि एम, एंड एलिमिनेशन यानी कि ई। ठीक है, या फिर एक्सक्रेशन इसे कहो। यानी कि जैसे हमारे बॉडी पे, जैसे हमने कोई ड्रग लिया, तो हमारे बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ। ठीक है, मतलब घुलती है ना ड्रग्स जाके, तो एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एब्जॉर्ब होने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है। ठीक है, ब्लड में जाके मिल रही है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म क्या है। ठीक है, और एलिमिनेट यानी कि एक्सक्रेट कैसे हो रही है, बॉडी से बाहर कितना निकल रहा है। ठीक है, ये सब किसमें हम जानते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स में। यानी कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि जो है हमारे बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया। तो बॉडी में हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, फिर एलिमिनेशन होता है, यानी कि एक्सक्रेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट फार्माकोडायनेमिक्स आता है, तो यानी कि पावर हो गया। ठीक है, डायनेमिक्स यानी कि क्या होता है, पावर। तो व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, अब यहाँ पे आ गया उल्टा। ठीक है, वहां पे क्या था, फार्माकोकाइनेटिक में था कि बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया। ठीक है, बॉडी ने हमारे ड्रग को कैसे एक्सेप्ट किया है। ठीक है, यानी कि उस ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे कर दिया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया। ठीक है, हमारे मेटाबॉलिज्म पे उसका क्या इफेक्ट हुआ, और उसको एक्सक्रेट कैसे किया बॉडी ने, उस ड्रग को बाहर कैसे निकाल दिया हमारे शरीर से।
ठीक। और फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि अब ड्रग ने हमारे बॉडी के साथ क्या किया, ठीक है, उस ड्रग ने हमारे बॉडी के साथ क्या किया, तो वो है फार्माकोडायनेमिक्स में। तो क्या इट इंक्लूड्स फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट, इसमें फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है और बायोकेमिकल इफेक्ट होता है किसका, ड्रग का, एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट ऑर्गन सिस्टम सब सेलुलर मैक्रोमोलिकुलर लेवल, ठीक है, उसका जो है ड्रग का हमारे जो है ड्रग का हमारे ऑर्गन सिस्टम पे, यानी कि जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है, जैसे लीवर है, स्प्लीन है, किडनी है, ठीक है, लंग्स है, ठीक, आपका गाल ब्लैडर है, या फिर जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उस पे उस ड्रग का एक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है, ये हो गया सब सेलुलर, यानी कि हमारे सेल्स पे कैसा उसका एक्शन है, ठीक है, और मैक्रो मॉलिक्यूलर पे हमारा माइक्रो मॉलिक्यूलर लेवल पे उसका कैसा एक्शन है, यानी कि अब ड्रग के एक्शन के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, यानी कि ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया। दैट इज क्या है, एग्जांपल समझो, द पेन रिलीविंग मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेट, इट इज एज फॉलोज, यानी कि नाइट्रेट जो है पेन रिलीविंग मैकेनिज्म यानी कैसे करता है, तो नाइट्रेट आर प्रो ड्रग्स दैट डोनेट नो, यानी कि ड्रग फॉर एंजीनिया, ठीक है, एंजीना समझ रहे हो, एंजीना यानी कि चेस्ट पेन होता है, ठीक है ना, एंजीना यानी कि क्या है, चेस्ट पेन है। तो जब मान लो चेस्ट पेन कैसे होता है, चेस्ट पेन या फिर हार्ट पेन हो गया, तो कैसे हुआ, हार्ट पेन स्टार्ट हुआ, फिर एंजीना यानी कि चेस्ट में स्टार्ट हुआ पेन, ठीक है, और कैसे होता है, जब ज़्यादा आप जो है रनिंग वगैरह कर ले, या फिर एक्सरसाइज कर लो, या फिर सीढ़ियों पे ज़्यादा जो है चढ़ते उतरते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड जो है बढ़ जाती है, और जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है तो इस्कीमिया कंडीशन आ जाएगा, इस्कीमिया यानी कि और जो है वहाँ पे ब्लड की सप्लाई जो है कम हो जाती है हार्ट में, ठीक है, और जब ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है ना, तो क्या होता है, चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, एंजीना कहलाता है, ठीक है, एंजीना यानी कि एक चेस्ट पेन का टाइप है जो क्या होता है, कॉज्ड बाय रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट, यानी कि जब हमारे हार्ट में ब्लड फ्लो क्या होता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, एंजीना कहते हैं, यानी कि चेस्ट पेन का टाइप है, बट कैसे होता है, कॉज्ड बाय रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट, ठीक है। इसको जो है ना सिम्टम ऑफ क्या है, ये कॉरिनरी आर्टरी डिजीज में, यानी कि कॉरिनरी जो आर्टरी है उसमें अगर कोई जो है जो मान लो ब्लॉकेज वगैरह हो रहा है, तो ऐसा ही होता है, ठीक है, जैसे तो क्या होगा कि पेन स्टार्ट हो गया, मान लीजिए चेस्ट में आपके पेन स्टार्ट हुआ, तो पहले क्या होता है ना, हार्ट में पेन स्टार्ट होता है, फिर उससे क्या होता है, एंजीना, यानी कि जो है एक चेस्ट में भी पेन स्टार्ट हो गया, ठीक है, हार्ट के साथ साथ चेस्ट पेन होने लगा। अब क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज कि वो व्यक्ति जो है ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लिया, ज़्यादा रनिंग कर लिया, या फिर सीढ़ियों पे ज़्यादा चढ़ लिया, फिर ज़्यादा वर्क कर लिया है, तो उससे क्या होता है ना कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, और जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की जब डिमांड होती है तो क्या होता है, इस्कीमिया हो जाता है, इट मीन्स की जो है ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, और जब ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है ना, तो वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, पेन होने लगता है। तो जो नाइट्रेट है, ठीक है, तो क्या है, प्रो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, प्रो ड्रग्स होते हैं। तो क्या है इसमें, देखो ये कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले है क्या, पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, ये जब जाता है हमारे बॉडी में, तो ये क्या करता है, चारों ओर से ब्लड को पूल करता है, खींचने लगता है, और जब ब्लड को पूल कर देता है तो फिर ब्लड क्या होता है, रिटर्निंग टू द हार्ट डिक्रीज, ठीक है ना, हार्ट डिक्रीज यानी कि ब्लड जो है हार्ट में आने लगते हैं, फिर ऑक्सीजन का डिमांड जो होता है वो कम हो जाता है, और पेन जो होता है शांत हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, वर्क कर रहा है, ये आपका नाइट्रेट है, यानी कि पेन रिलीविंग मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेट, ठीक है, पेन कैसे रिलीव होता है, जैसे आपने ड्रग लिया जो पेन रिलीव कर रहा है, आपने ड्रग लिया तो क्या करता है, आपके पूरे बॉडी से ब्लड को पुल करता है, कहाँ पे, हार्ट के पास ले जाएगा, ठीक है, और जब हार्ट के पास ब्लड को खींच के लाता है ना, तो फिर ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाती है, बिकॉज की ब्लड जो है रिटर्न हो रहा है, और जब ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है ना, तो पेन जो होता है रिलीफ हो जाता है, यानी कि शांत हो जाता है। तो ऐसे क्या हुआ, आपने जाना कि फार्माकोडायनेमिक्स में, यानी कि ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया, तो ये हमने एग्जाम्पल बताया आपको, ठीक है। फिर अब देखो ड्रग नॉमिनक्लेचर,
यानी कि ड्रग का नाम कैसे रखते हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। तो अ ड्रग जनरली हैज 3 कैटेगरी ऑफ नेम्स, 3 कैटेगरी होता है। क्या होता है, किसी भी ड्रग का एक केमिकल नेम होता है, दूसरा क्या होता है जेनरिक नेम होता है जिसे नॉन प्रॉprietary नेम कहते हैं, और तीसरा क्या होता है प्रॉprietary यानी कि ब्रांड नेम होता है। किसी भी ड्रग का जो ड्रग होगा उसका एक केमिकल नेम होता है, एक जेनरिक नेम होता है, एक ब्रांड नेम होता है। ठीक है, तो केमिकल नेम क्या है, इट डिस्क्राइब द सबस्टेंस केमिकली, यानी कि केमिकल नेम से हमें क्या पता चलता है कि इसमें कोई ये जो है केमिकल है, जैसे कि इबुप्रोफेन है ना, ठीक है, इबुप्रोफेन है, तो इबुप्रोफेन क्या है, ब्रूफेन होता है यानी कि पेन किलर होता है, तो इसमें ये मिला हुआ है यानी कि ये केमिकल है। ठीक है, तो ये केमिकल के बारे में बताया। ठीक, नॉट सुटेबल फॉर यूज इन प्रेस्क्राइबिंग, हम केमिकल नेम को जो है प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं। सेकेंड आता है आपका जेनेरिक नेम, तो जेनेरिक नेम को हम क्या करते हैं डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है। जो आप लोग क्लिनिक में बैठते हो तो आप जेनेरिक नेम ही सजेस्ट करते हो, यूज्ड बाय डॉक्टर्स। ठीक है, तो it is the name accepted by a complete scientific body authority, that is यूनाइटेड स्टेट adopted name, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट ने नेम को अडॉप्ट किया है वो आप यूज करते हैं, या फिर जो अप्रूव्ड नेम होता है, ठीक है, ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम होता है किसी भी ड्रग का, उसको आप यूज करते हैं। ठीक है, जेनरिक नेम में the non-proprietary names of newer drugs are kept uniform by agreement to use recommended international non-property name and in all member contributes of WHO। तो आप इतना ना जानो, आपको यहाँ पे ड्रग नॉमेनक्लेचर में क्या जानना है कि ड्रग नॉमेनक्लेचर यानी कि नाम इसका जो है किसी भी ड्रग का 3 कैटेगरी में होती है। एक केमिकल नेम होता है जो उसमें केमिकल को, जिस केमिकल के फॉर्मुलेशन से वो ड्रग तैयार हुआ तो उसका केमिकल नेम हो गया। सेकेंड एक जेनरिक नेम होता है जो डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है, और थर्ड क्या होता है ब्रांड नेम होता है, यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या है ब्रांड नेम में, इट इज द नेम असाइन्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, जो जो मैन्युफैक्चरर है उनके द्वारा बताया जाता है। एंड हिज प्रॉपर्टी या ट्रेडमार्क, उस पे जैसे अपना सिप्ला हो गया, ठीक है, मैनकाइंड है, तो इनके द्वारा यानी कि ब्रांड के द्वारा सजेस्ट किया गया। ठीक है, वन ड्रग में है मल्टीपल प्रॉपर्टी नेम, दैट इज क्रोसिन है, ठीक है, कालपाल है, मेटासिन है, आयरेजिस है, नियोमोल है, ये सब किसके लिए है पैरासीटामोल के लिए। ठीक है, समझ गए, तो ये ब्रांड नेम होता है आपका। तो ये ड्रग नॉमेनक्लेचर हो गया, केमिकल नेम, जेनेरिक और ब्रांड नेम। इसेंशियल मेडिसिन ड्रग कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, तो इसेंशियल मेडिसिन ड्रग कॉन्सेप्ट में क्या कहा, दोज दैट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन दे आर सेलेक्टेड विथ ड्यू रिगार्ड टू पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस, एविडेंस ऑफ efficacy एंड सेफ्टी एंड कंपैरेटिव कॉस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस। ठीक है, इतना ये सब नहीं पढ़ना है आपको। और फिर आता है ऑर्फन ड्रग, ऑर्फन ड्रग यानी कि अनाथ। ठीक है, जैसे मान लो कोई रेयर डिजीज वगैरह हो गई, ठीक, तो उसके लिए तो स्पेशल आपको ड्रग नहीं बनाया गया, तो उसी को हम कहते हैं ऑर्फन ड्रग। ठीक है, तो क्या है रेयर मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो इसी स्पेसिफिकली जो है डेवलप किया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है ऑर्फन ड्रग कहलाता है। बस इतना याद रखना, एक ऑर्फन ड्रग होती है जो किसी भी स्पेसिफिकली डिजीज को ट्रीट करने के लिए डेवलप किया जाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है ऑर्फन ड्रग कहलाता है। Any disease that affects a small percentage of the population is called as orphan disease। और जैसे मान लो किसी छोटे पॉपुलेशन में कोई डिजीज हो गई है, ठीक है, जैसे कि मान लो 0.5% होता है, रेयरली डिजीज है 1% होता है, तो उसको हम ऑर्फन डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, इट इज हार्ड टू रिकवर कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग मार्केटिंग ऑफ सच ड्रग फ्रॉम द सेल्स ऑफ डेड ड्रग। ठीक, फिर आता है सेल्फ लाइफ क्या होती है। सेल्फ लाइफ समझ रहे हो ना, एक्सपायरी डेट होता है ना मेडिसिन पे, ठीक है, कि मैन्युफैक्चर इतने समय में हुआ और एक्सपायरी डेट इसकी इतनी है, वही क्या है सेल्फ लाइफ होता है। तो क्या है सेल्फ लाइफ, इट इज पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर टू द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ अ ड्रग। समझ गए, यानी कि जिस दिन मैन्युफैक्चर हुआ और उसकी लाइफ कितनी है ड्रग की, कब एक्सपायर होगा, उसी को हम क्या कहते हैं सेल्फ लाइफ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो हमने क्या क्या बताया आपको अभी,
फार्माकोलॉजी के बारे में, उसका डिफिनीशन क्या है, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्या है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है, टॉक्सिकोलॉजी क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। ड्रग का नॉमेनक्लेचर क्या है, ऑर्फन ड्रग बता दिया और सेल्फ लाइफ बता दिया। ठीक, इतना हो गया। अब इसमें होमवर्क भी दिया है कि आप ब्रांड नेम क्या होता है, जेनरिक, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, सेल्फ लाइफ क्या है, कंपनी नेम, एमआरपी, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिकेशन बेस्ड, डोजेज फॉर्म, एडवांटेज ऑफ ओरल रूट और डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट, ये सब लिख सकते हैं। इसका पूछा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ड्रग्स जो है दिया हुआ है, तो इनके बारे में आप जो है होमवर्क कर सकते हैं, ठीक है। सॉर्बिट्रेट है, वोबेरान है, एविल है, क्रोसिन है, एस्थालीन है, इंजेक्शन वोबिरान है, इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन है और इंजेक्शन एविल है। इन सभी का ब्रांड नेम, इनका जेनेरिक नेम, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी, सेल्फ लाइफ, कंपनी नेम, एमआरपी क्या है, ये सब अपने एक प्रोजेक्ट के रूप में तैयार कर सकते हो। इससे क्या होगा ना कि आगे चल के धीरे धीरे आपका एक जो है डायरी बनती जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या जानेंगे, जो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड चैप्टर आपका, ठीक है। तो अब तो मतलब आगे वर्ड आएगा जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, तो ये सब याद रखना, ठीक है। और सेल्फ लाइफ आएगा तो अब हम ये नहीं बताएंगे बार बार सेल्फ लाइफ में कि ये एक्सपायरी डेट है या फिर डेट ऑफ मैन्युफैक्चर से लेकर एक्सपायरी डेट के बीच का जो समय होता है वो सेल्फ लाइफ है। वहाँ पे अब नहीं बताएंगे ना, सेल्फ लाइफ मतलब समझ जाना। तो ये सब इसीलिए बताएं इंट्रोडक्शन, कि आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो इतना रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।